नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम कक्षा 8 में इकाई 4 उठो धरा के वीर सपूतों इस पाठ के स्वाध्याय को करेंगे। तो इस काव्य में कवि ने हमें यह समझाया था कि हमारा देश गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, तो हमारे देश को नवनिर्माण की आवश्यकता है। इसलिए कवि यहाँ के नवयुवकों से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस धरा के अमर सपूतों के साथ मिलकर देश का नवनिर्माण करना है। तो यहाँ प्रश्न 1 हमें कह रहा है कि कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कवि माहेश्वरी जी चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वे लोगों के जीवन में उत्साह भरें, नए प्राणों का संचार करें, युग युग से मुरझाए फूलों में नई मुस्कान भर दें, तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर अपने देश भारत का भविष्य उज्जवल बनाएं। तो इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी इस धरा के अमर सपूतों से देश के विकास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। तो इस काव्य के अनुसार कवि माहेश्वरी जी ऐसे मुर्दा दिल लोगों के हृदय में फिर से नई मुस्कान भरना चाहते हैं कि जो अन्याय और शोषण सह सहकर अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं, उनके दिलों में नया जीवन जीने की कोई भी आस नहीं है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे दिलों में जिनमें कुछ भी नयापन नहीं है, इन लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर हम नई मुस्कान देखना चाहते हैं। प्रश्न 3 हमें कह रहा है कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो जब भी देश के नवनिर्माण की बात आती है तो भारत के सभी नवयुवक देश के नवनिर्माण के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगा लेते हैं। तो यहाँ देश के निर्माण में हम सभी का यह एक नैतिक कर्तव्य है। तो जब हमारी बात आती है तो हम अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करेंगे, साक्षरता का प्रसार करेंगे, यानी लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, सामाजिक प्रवृत्तियों में प्रेरित करने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, गरीब परिवारों के लिए आर्थिक मदद करेंगे, उनके लिए चंदा इकट्ठा करेंगे, मुसीबत के समय सहायता के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, पर्यावरण के संरक्षण में भी हम अपना योगदान देंगे और आरोग्य शिविरों का भी समय समय पर आयोजन करते रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हमें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है, इस नए युग की वीणा में नए राग भरने हैं, इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है और ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर हमें नया युग बुलाना है और नए युग का आह्वान करना है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि दिए गए काव्य को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। तो हिमालय पर्वत यहाँ पर अपने राह में खड़ा हुआ है, वह कभी भी आंधी पानी किसी से भी नहीं डरता है। तो उसी तरह तुम्हें भी अपनी राह पर खड़े रहना है और तूफानों का सामना करना है। डिगो ना अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यानी अगर तुम अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, तुम भी आसमान में नभ के तारे यानी आकाश के तारों को छू सकते हो और ऊंचे उड़ सकते हो। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। यानी जो अपने रास्ते पर अडिग खड़ा रहेगा उसे भले ही कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन वह अपने जीवन में सफलता जरूर से प्राप्त कर लेगा। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। यानी हमारे जीवन में कितनी ही बाधाएं आएँ, कितनी भी मुश्किलें आएँ, पर जिस तरह हिमालय अपनी सभी मुश्किलों से लड़ता नज़र आता है, उसी तरह हम सभी को भी अपनी जीवन की सभी मुश्किलों से लड़ते रहना चाहिए। इसी प्रकार हम हिमालय की तरह अपना नाम दुनिया में बना सकते हैं।
अब यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि प्रश्न 1 कह रहा है हिमालय हमें क्या संदेश देता है। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार हिमालय अपने मार्ग पर अटल है, उसी प्रकार हमें भी अपने प्रण और पथ पर टिके रहना होगा, तभी हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो सकेंगी। प्रश्न 2 कह रहा है मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मुसीबत आने पर हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उससे घबराकर अपना पथ और प्रण नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 3 कह रहा है कि कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जिस तरह हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, कभी भी अपने पथ से डिगा नहीं, इसीलिए कवि हिमालय को सबसे बड़ा कहते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है कि इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जब जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं, तो हमें उसका निडरता से सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने पथ और प्रण पर अटल रहते हैं, वे इस दुनिया में असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रश्न 5 हमें कह रहा है कि इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य का योग्य शीर्षक हम कुछ इस प्रकार से देते हैं कि अटल हिमालय। अब मित्रों अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है और इन चित्र के द्वारा हमें एक कविता लिखनी है जिसमें फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश, इन सभी शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो आप चित्र देख सकते हैं कि बादलों से बारिश हो रही है, तितलियाँ उड़ रही है, फूल खिले हुए हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। तो अब कविता कुछ इस प्रकार से है कि धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो इस प्रकार हमने फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर कर एक कविता बनाई। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई ना अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। तो इस प्रकार इस कविता को हमने लिखा है। प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य को फिर से लिखना है। तो पहला वाक्य है विज्ञान ने दूरी कम की है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। दूसरा है नदी की लंबाई अधिक है। तो इसके अर्थ में नदी की लंबाइयां अधिक हैं। तो मित्रों इस प्रकार हमने आज स्वाध्याय के प्रश्नों को हल किया और समझा। धन्यवाद।